बस भाई सैलरी अपनी फिक्स हो, मैं अपने घर वालों को भी नहीं बताता, किसी को भी नहीं बताता। सिर्फ रफली बता दें आप। यही है, मैंने आपको पहले भी अभी वीडियो में बताया है कि 1.5 से 2 लाख के दरमियान इस टाइम पे लेबर की सैलरी बन रही है। मेरा वीज़ा भी लेबर का नहीं है, मेरा एक्सीवेटर ऑपरेटर का वीज़ा है। बाकी जी आप रफली बस इतना ही बता देता हूँ, पाकिस्तानी मतलब 3 लाख से 4 लाख के दरमियान हो जाती है, लेकिन मैं फिक्स नहीं बता रहा कि इतना है, तो अच्छा नहीं लगता उस तरह। इन्हें की सैलरी मिली थी, कॉइन्स मिले थे, जो उसको सिक्के कहते हैं ना, सिक्के, मुझे वो भी सैलरी के साथ मिले थे। मेरी सैलरी बनी थी 9,000 या कुछ ऊपर, और साथ में 3-4 लीरा ऊपर बने थे। उन्होंने मुझे उस लिफाफे में सिक्के डाल के दे दिए थे बीच में। मैं सऊदीया की पैदाइश है, सऊदीया में रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पर भी जो टूटे पैसे होते थे ऊपर 5-10 रियाल हमें कोई नहीं देता था, 1,000, 2,000, 500 रियाल मिल जाते थे। सिक्के हमें किसी ने आज तक नहीं दिए। वो कहते थे भाई थोड़े बहुत पैसे नहीं होगा हिसाब इनका, यहाँ पे हमें सिक्कों तक जो है ना पैसे मिलते हैं। तो ये चीज़ लेन देन में कोई ये कमी पेशी नहीं होता है। सैलरी 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन सऊदीया दुबई की तरह 5-5, 6-6 महीने लेट नहीं करते हैं। जिस तरह सऊदीया में कितने बंदे हैं 6-6 महीने की सैलरीज रुकी होती हैं, कंपनी आखिर में डिपोर्ट कर देती है। 6 महीने काम करके जुल्म हुआ, बंदे डिपोर्ट हो गए। सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद सुलेमान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कश्मीर योर व्लॉग। आज मेरे साथ हैं प्यारे भाई सैफुल्लाह, जिनका तल्लक हरीपुर हज़ारा से है जी। तो मेरे बहुत अच्छे ये दोस्त हैं जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका जो मेरा तल्लक या एक रिलेशन बना है वो यूट्यूब से बना है, ठीक है। सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई। वालेकुम अस्सलाम सलमान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र आप सुनाए ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र भाई। ये सैफ की लाइफ कैसी जा रही है सर? बस अल्लाह का शुक्र है, अभी साथ अच्छा ठीक है। अभी कुछ टाइम गुजर गया साइप्रस में, तो अभी अच्छी जा रही है। जब शुरू में आए थे तो बहुत स्ट्रगल था, इंतहाई ज़्यादा स्ट्रगल जिसको कह लें। जैसे हर जगह आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने यहाँ तक शहर से भी आप दूसरे शहर में जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है आपको स्ट्रगल वहाँ पे होती है। बहुत सख्त गर्मी थी जिस टाइम हम लोग शुरू में आए, और कोई आगे गाइड करने वाला नहीं था, क्योंकि हम आए जिस टाइम तो एक हमारे लिए न्यू कंट्री थी। हमारा और कंट्रीज़ में काफ़ी सारा है, रिश्तेदार हैं, सब कुछ हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा एक तरह का बिल्कुल न्यू स्टार्ट था। कोई भी हमारा जान पहचान वाला नहीं था, दोस्त यार कुछ भी नहीं थे। तो शुरू में बस जो कुछ भी किया अपने ऊपर ही किया है। जब हम न्यू आए थे उस टाइम पे सैलरीज़ वगैरह बहुत कम थी, और अभी सैलरीज भी अच्छी हो गई हैं। पाकिस्तान जो सेंडिंग का रेट है पैसों का, पहले वो भी बहुत कम था, अभी वो भी अच्छा हो गया। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस अभी अच्छा जा रहा है। पाकिस्तान में पहले आप क्या कर रहे थे? इधर आने से पहले आपका लाइफ कैसी थी वो बता दें थोड़ा सा प्लीज़। हमारे पास अपनी हैवी मशीनरी है जो कंस्ट्रक्शन के काम में यूज़ होती है, एक्सीवेशन मशीन जिसको कहते हैं। हमारे पास अपनी मशीन्स हैं, ट्रक था पाकिस्तान में, बस अपना ही छोटा बहुत सेटअप हम लोग वहाँ पे बना रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं उनमें भी अच्छा नहीं चल रहा था वो, तो ट्रक हमने सेल कर दिया है। एक्सीवेटर वगैरह अल्लाह का शुक्र है वो सब कुछ पाकिस्तान में भी सेटअप हमारा चल रहा है। तो बस अबू हैं पीछे, छोटा भाई है, वो लोग कर रहे थे। मैंने सोचा यार एक बंदा बाहर भी होना चाहिए। सही। साइप्रस का बहुत नाम चल रहा था पाकिस्तान में, हमने कहा चलो एक बंदा बाहर चले जाते हैं, बाहर का एक्सपीरियंस कर लेते हैं। अच्छा, अब आने के बाद आपने क्या मतलब महसूस किया? आपने आपका फैसला अच्छा था या गलत था? शुरू में जब आए तो उस टाइम तो मेरे साथ पहले हफ्ते में कुछ बंदे आए थे, वो वापस पाकिस्तान चले गए थे। तो अबू ने कॉल की थी, कह रहे थे बेटा तुम बिल्कुल जो है पैसों की वजह से फिक्र नहीं करना, कितने सारे लगा दिए हैं, तुम आना चाहते हो वापस तो तुम भी आ जाओ। तो मैंने बोला नहीं, अभी आ गए हैं तो जिस तरह का भी टाइम गुजर रहा है अभी गुजारना है। पहला हफ्ता और पहला महीना जो था वो मुझे कभी भी नहीं भूलता है। जो लोग नए आते हैं तो उनको मैं अपनी पूरी स्टोरी सुनाता भी हूँ कि भाई हमारे साथ ये ट्रेजेडी जो है वो आई थी पेश, लेकिन अल्लाह मैं आपसे स्टोरी भी सुनता हूँ। वैसे देखने वालों से गुजारिश ये है कि आप एक शहर से दूसरे शहर भी जाते हैं तो आपको बड़ी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती हैं, स्पेशली ये आउट ऑफ कंट्री। जो आप नानी के घर नहीं जा रहे, आपको हर चीज़ प्लेट में डाल के मिलेगी, ऐसे बिल्कुल नहीं। आपको स्ट्रगल मस्ट भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। पहले बात ये है। दूसरी नंबर यह है कि हमारा एक ईमान है बैसीद मुस्लिम फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, कि मुश्किल के बाद आसानी है, ठीक है। मुश्किल आपको देखनी पड़ेगी, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। तो हिम्मत ना हारें। जो इधर लोग आए हुए हैं, नए जो आए हुए हैं स्पेशली, ठीक है, उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि आप काइंडली हिम्मत रखें, इंशाल्लाह अल्लाह आपका मददगार होगा। मुश्किल के बाद आप ज़रूर आपके लिए आसानियाँ आएंगी। अच्छा फैसल भाई, अब ये बताइए आपने कौन कौन सी स्ट्रगल देखी आते हुए? जब आए, जब स्टार्टिंग में कौन कौन सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? जब भाई शुरू में आए तो उस टाइम सबसे बड़ी स्ट्रगल ये थी ज़बान की। ज़बान हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं आती थी, मतलब बिल्कुल एक्सपीरियंस ही नहीं था। और इंग्लिश यहाँ पे ना होने के बराबर लोग मतलब हम लोग ज़्यादातर लोग यही हैं कि सऊदीया चले जाओ, दुबई चले जाओ, तो हमें तो सिर्फ अपनी ज़बान के अलावा, मुझे तो अरबी आती है, मैं सऊदीया में रहा हूँ, लेकिन मेरे अलावा लोगों को इंग्लिश ही आती है। एक दूसरे की कोशिश यही होती है, दुकान में जाओ तो हम पहले भाई से पूछते हैं डू यू हैव या कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो उनको इतनी भी समझ नहीं आती। कितने लोग हैं जो ओके ही समझते हैं, सिर्फ ओके के अलावा उनको किसी चीज़ का नहीं पता। तो ज़बान का सबसे पहले बहुत मसला था कि हम उनको अपनी तरफ से अपनी बात समझाना चाह रहे होते थे, वो कुछ भी नहीं समझते थे।
और काफ़ी सारे लोगों से शुरू में इस चीज़ से बहुत मायूस हुए हैं कि जो पाकिस्तानी भाई भी थे या अपनी ज़बान समझने वाले बंगाली भाई भी थे, उनको हम लोग एक चीज़ समझाते थे कि भाई आपने जाके फोरमैन से हमारी ये बात करनी है, हम अपने दिल की ये बात कहना चाह रहे हैं, तो वो हमारी वो बात भी गलत ट्रांसलेट कर देते थे। तो इस चीज़ पे हमें बहुत दुख होता था कि हम ड्राइविंग की वीज़े पे आए तो उन्होंने हमें पकड़ के और काम में डाल दिया। किस वजह से कि कुछ बंदे थे जो हर नहीं, कौन सा काम कौन सा शर्माए ना भाई, अपने जो भी किया है मतलब रिज़्क हलाल की क्रिया, कोई मतलब मैं आया कोई था, चोरी तो नहीं की ना आपने? मैं एक्सीवेटर ऑपरेटर की वीज़े पे आया था यहाँ पे। तो शुरू में मेरे साथ लड़के थे 4, वो सब ट्रक ड्राइवर लाइक पर, के सामने थोड़ा सा, अच्छा वो सब ट्रक ड्राइवर पर आए थे, मैं अकेला एक्सीवेटर ऑपरेटर में आया था। तो वो उन 4 लड़कों की ट्रायल ली। पाकिस्तान के ट्रक अलग हैं, कुछ सऊदी दुबई से भी आए थे। वो ट्रक में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, गियर का, थोड़ा बहुत हर चीज़ का। तो सबको तकरीबन फ़ेल कर दिया और मेरा उन्होंने एक्सीवेटर का लिया था। तो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है अपनी एक्सीवेटर मशीन्स हैं, तो मुझे उन्होंने पास कर दिया था। मुझे उन्होंने काम पे लगाया 10 दिन 15 दिन मुझसे काम लिया और कहते हैं भाई बस इतना ही काम था एक्सीवेटर का, सुबह से आप जो है लेबर के साथ जाएंगे। मैं परेशान हो गया, मैंने बोला भाई मैंने तो कभी लेबर का काम किया ही नहीं है। तो कहते हैं भाई आपके फ्रेंड्स तो हमने वैसे भी सब कंपनी से निकाल दिए हैं, तो आप अगर निकलना चाहते हैं आप भी निकल जाएँ। सही। तो मैंने फिर बोला नहीं भाई निकलना तो नहीं है, तो लेबर में ही डाल दें। ठीक है, महीना लेबर में काम किया, 1.5 महीना लेबर में काम किया। ज़बान मुझे इंग्लिश आती थी, अरबी आती थी, तो उस वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ। फोरमैन के साथ अच्छी गपशप हो गई, तो उसने मुझे ऑफ़िस में काम दे दिया। अभी कंपनी का ही ऑफ़िस है, उसमें तकरीबन 150-200 ट्रक हैं हमारी कंपनी के। उनको पूरे साइप्रस में डिफरेंट जगहों पे भेजना होता है। रेत हो गई, क्रैश हो गई, हमारा कंस्ट्रक्शन की कंपनी है तो क्रैश प्लांट लगा हुआ है कंपनी का। तो जहाँ पर भी काम लगे होते हैं फोरमैन हमें बता देता है कि आज दिन में इतना टन माल यहाँ पे भेजना है, इतना टन पत्थर यहाँ भेजना है। तो उस हिसाब से बस हम लोग फोरमैन से बात करके शाम से पहले हम लोगों ने उन ट्रक्स को उन जगहों पे भेजना होता है। सही है। तो अभी आपका मतलब ऑफिस में काम है, ऑफिस में काम है, कंप्यूटर पे काम डाटा है, एंट्री करना या आउट करना, कौन सी चीज़ें कितना डाटा माल एंटर भी करना है। शाम के टाइम पे हम लोगों ने रिपोर्ट भी बनानी है। अगले दिन सुबह फोरमैन आते हैं, फिर हमने उसको रिपोर्ट दिखानी होती है कि कल का इतना 1000 टन हमारा मटेरियल निकला है। और सुबह के टाइम फिर मतलब डेली की वही रूटीन शुरू हो जाती है दोबारा से। कितने घंटे ड्यूटी करें आप? बेसिक जो मेरी है 11 घंटे, 1 घंटा बीच में खाने का रेस्ट होता है और बाकी 10 घंटे जो है वो ड्यूटी होती है। लेकिन ऑफिस है, एसी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, तो बैठने का काम है। 10 घंटे हो या 12 घंटे हो फ़र्क नहीं पड़ता। ओवर टाइम होता है जब कंपनी का, जब रात के टाइम पे भी कहीं पे काम लगा होता है, चालू होता है, कहीं पे लेंटर डाल रहा होता है कुछ भी, तो फिर रात को मतलब कि 3-4 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं। जिस टाइम तक काम ख़त्म ना हो जाए उस टाइम तक हमने आपने कौन सा बोझ उठाया होता है? उसी पे बैठना ही होता है ना? बैठना ही होता है, यही चीज़ है। तो 18 घंटे भी मैंने काम किया है, 16 घंटे, लेकिन 13-14 घंटे डेली की नॉर्मल रूटीन है अपनी बेसिक टाइम से अलावा। सही है, बस ओवर टाइम डेली बेस पे लगता है आपका? डेली लगता है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। आप पैसे कमाने के लिए प्रदेश आए हैं, घर बार माँ बाप सब कुछ छोड़ के आए हैं। बिल्कुल ऐसे पैसे ही कमाने मेहनत करनी है मेरे भाई, मकसद ही मेहनत करना यहाँ पे आ गया। ठीक है, माँ बाप या बहन भाई छोड़ने का मकसद ये होता है कि जो पिछले हैं वो उनको मतलब जो ना कोई बेनिफिट दे सके। खुद तो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मतलब तंगी भी देख रहे हैं, तो कम अज़ कम जो पिछले हैं उनको तो कुछ आसानी मिल जाए ना, तो बहुत अच्छी। अच्छा सही भाई, जो आने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए आपका कोई मैसेज? बस बहुत सारे लोग, तो हम लोग जब शुरू में खुद आ रहे तो हमें कोई बोल था भाई ये मुल्क तो किसी मैप में आता ही नहीं है, आप यहाँ पे ना जाएं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो आना चाहते हैं यहाँ पर आएंगे। हर बंदे का अपना नसीब होता है, हर बंदा जो अपने थ्रू कर सकता है उसको वो चीज़ मिलती है। किसी की मैंने बंदे की इस तरह नहीं सुनी कि किसी ने बोला भाई मैंने मेहनत की है वो ज़ाया हो गई है, मैंने कोई काम किया मुझे उसके पैसे नहीं मिले। ये सारी बात जो की सैलरी मिली थी, कॉइन्स मिले थे, जो उसको सिक्के कहते हैं ना, सिक्के, मुझे वो भी सैलरी के साथ मिले थे। मेरी सैलरी बनी थी 9,000 या कुछ ऊपर, और साथ में 3-4 लीरा ऊपर बने थे। उन्होंने मुझे उस लिफाफे में सिक्के डाल के दे दिए थे बीच में। मैं सऊदीया की पैदाइश है, सऊदीया में रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पर भी जो टूटे पैसे होते थे ऊपर 5-10 रियाल हमें कोई नहीं देता था, 1000, 2000, 500 रियाल मिल जाते थे। सिक्के हमें किसी ने आज तक नहीं दिए। वो कहते थे भाई थोड़े बहुत पैसे नहीं होगा हिसाब इनका, यहाँ पे हमें सिक्कों तक जो है ना पैसे मिलते हैं। तो ये चीज़ लेन देन में कोई ये कमी पेशी नहीं होता है। सैलरी 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन सऊदीया दुबई की तरह 5-5, 6-6 महीने लेट नहीं करते हैं। जिस तरह सऊदीया में कितने बंदे हैं 6-6 महीने की सैलरीज रुकी होती हैं, कंपनी आखिर में डिपोर्ट कर देती है। 6 महीने काम करके जुल्म हुआ, बंदे डिपोर्ट हो गए। यहाँ पे यही है, 3 दिन लेट होगी, 4 दिन लेट होगी, मिल जाती है। अगर पाकिस्तानी 8-9 लाख रुपए में भी इस टाइम पे काम हो रहा है, यूरो का रेट इतना ऊपर चला गया, तो बहुत मुनासिब है मेरे हिसाब से। 8-9 लाख रुपए में अगर आपको वीज़ा मिल रहा है किसी भी काम का तो ठीक है। आजकल जो लेबर का है, हमारी पाकिस्तानी 1.5 से 2 लाख रुपए लेबर यहाँ पे कमा रही है। आजकल बेसिकली जो सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपको होटल या रेस्टोरेंट या मार्केट का वीज़ा बताया जाता है, उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन या किसी और फील्ड में डाल दिया जाता है। क्योंकि बेसिकली बात यह है कि कंस्ट्रक्शन या किसी और फील्ड में वीज़ा थोड़ा सा सस्ता मिलता है बनिस्बत रेस्टोरेंट और होटल के। ठीक है, नहीं होता इस तरह, वो आपको आजकल होटल का वीज़ा देते ही नहीं है। आपको बोलते हैं कि हम आपको कंस्ट्रक्शन के काम में भेजेंगे और काम आपका आगे जाके होटल का होगा। फ्रॉड होता ही आपके साथ वहाँ से। अगर आप थोड़ा सा जहन
फिक्र रखते हैं तो वो आपको शुरू से ये चीज़ बोलेंगे कि हम आपको होटल के काम पे भेज रहे हैं, हम आपको मार्केट के, क्लब के, काजिनो के काम पे भेज रहे हैं। और आप जिस टाइम वहाँ से इधर पहुँचेंगे, आप आएंगे, वो आपको वीज़ा देगा, बोलेगा ये वीज़ा हम आपको दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन का ये, लेकिन काम आपको वहाँ जाके मिलेगा होटल का। आप आएंगे पहले दिन से, जिस टाइम आप अपना वीज़ा दिखाएंगे कंपनी को, वो बोलेगी भाई ये तो कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है और आपने सुबह से काम में भी कंस्ट्रक्शन की जाना है, कोई होटल का वीज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान आने से पहले आप तकरीबन हर बंदा पेमेंट पाकिस्तान में ही दे के आ जाता है। एयरपोर्ट पे उतरते साथ ही आपसे पेमेंट ले लेते हैं, ठीक है। आधे पैसे तो बंदे पाकिस्तान में ले लेते हैं, कुछ पैसे जो रह जाते हैं वो आप जब एयरपोर्ट से आपको रिसीव करते हैं उसी वक्त आपको अब सबसे पहले आपसे पैसे लेते हैं, ठीक है। पासपोर्ट और पैसे आपसे ले लेते हैं, फिर आपको कंपनी में भेजते हैं। इधर आपको बस नहीं चलता, आपको जाने वाला कोई नहीं होता, फिर आपको हम वहाँ जो है जलील होना पड़ता है। मैं सबसे पहले आपको ये मशवरा देना चाहूँगा, पहले नंबर आप किसी बेसिकली जिसको पर्सनली आप जानते हैं उस बंदे के थ्रू आएँ। दूसरे नंबर जिस बंदे के थ्रू आएँ उस बंदे से आप डील करें, बाकायदा आप स्टाम्प वगैरह करें, ठीक है। मतलब हर चीज़ तय कर लें, कल आपके लिए कोई प्रॉब्लम इधर आके ना बने, ठीक है। ये सैफी आ गए, इनको पता चल गया होगा, इधर आके समझ गए होंगे कि वीज़ा कैसे निकलवाते हैं ये लोग, कितने पैसे किस के साथ लोगों को काटते हैं, ठीक है। नहीं, वीज़े के कुछ हैं अभी जो मतलब वीज़ा यहाँ से इशू करवाते हैं बंदे, हर कंपनी के यहाँ के जो इस मुल्क के नेशनल लोग हैं वो लोग यहाँ से वीज़ा निकलवाते हैं। सॉरी मैं इंटरप्ट करूँ, माजरत। ये बात सैफी की बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ इस बात पे। ये बात इसलिए हुई है कि हम पाकिस्तानी उनको ये तरीका बता दिया कि हम पैसे लेते हैं पाकिस्तानी से। पहले ये होता था, मेरे जाती तौर पे रावलपिंडी के जाने वाले बंदे आए हुए जिनको टिकट भी कंपनी ने दिया था, ठीक है। टिकट भी प्लस कंपनी ने उनको दिया था, वीज़ा उनका बिल्कुल फ्री हुआ था, ठीक है। वो कारपेंटिंग का काम कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तानी उनको बता दिए कि हम पैसे लेते हैं। वो कह रहे हैं मालिक कि हम यार इनको वीज़ा फ्री दे रहे हैं और ये जो लोग 2-3 यूरो ले रहे हैं, तो क्यों हम अपना हिस्सा भी ना रखें, 1000 या 1500 अपना रख लें। तो अभी वो मालिक भी पैसे लेना शुरू हो गए, ठीक है। प्लस ये एजेंट लोग ये 500,000 ये रख लेते हैं, तो फिर बंदा हम जो वो काटा जाता है। पहले पैसे नहीं होते थे, ऐसा ही है। जब मैं आया था उस टाइम भी मेरे बहुत मुनासिब पैसों में यहाँ पे आया था। तो अभी यही है जो 8-9 लाख रुपए लग रहे हैं, इसी तरह लग रहे हैं कि पाकिस्तानी लोग यहाँ के बंदों से फ्री का वीज़ा लेके आगे इतना पैसों का बेचते थे, 6 लाख 7 लाख का। यहाँ पे बंदे जिस टाइम आते थे वो आते साथ बोल देते थे भाई हम 7 लाख रुपए में आए, किसके थ्रू आए, फलाने एजेंट के थ्रू आए। बस उनको भी पता चल गया कि भाई गेम 6-7 लाख रुपए अगले को मिल रहे हैं, 2-3 हज़ार यूरो बंदे अगले से कमा रहे हैं। उन्होंने बस यही सीन कर दिया कि भाई अब आपको हम वीज़े देंगे लेकिन इतने पैसे हमारे, इतने पैसे आपके। बिल्कुल ये बात है। हो रहे हैं। अच्छा भाई, आपकी सैलरी कितनी है? सैलरी भाई अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तानी पैसे में बताना पसंद करेंगे क्योंकि पता क्या, कुछ जो बंदे इधर रह रहे हैं उनको मोटिवेशन मिलेगी। अभी उनके कुछ बंदे ऐसे हैं जिनकी कम सैलरी भी है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे, मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह मुश्किल वक्त के बाद आसानी भी इंशाल्लाह आपके लिए आएगी, लेकिन उनको मोटिवेशन थोड़ी मिल जाएगी ना, हौसला हो जाएगा, उनका दिल नहीं टूटेगा। इसलिए मैं बताना चाहे तो एक मतलब रफली बता दें। बस भाई सैलरी अपनी फिक्स हो, मैं अपने घर वालों को भी नहीं बताता, किसी को भी नहीं बताता, सिर्फ रफली बता दें आप। यही है, मैंने आपको पहले भी अभी वीडियो में बताया है कि 1.5 से 2 लाख के दरमियान इस टाइम पे लेबर की सैलरी बन रही है। मेरा वीज़ा भी लेबर का नहीं है, मेरा एक्सीवेटर ऑपरेटर का वीज़ा है। रफली बस इतना ही बता देता हूँ, पाकिस्तानी मतलब 3 लाख से 4 लाख के दरमियान हो जाती है, लेकिन मैं फिक्स नहीं बता रहा कि इतना है, तो अच्छा नहीं लगता उस तरह। बस यही है, लेबर का जो अगर 12,000 जो बेसिक सैलरी इस टाइम अस्करी चल रही है उसका हिसाब लगाएं, पाकिस्तानी 1,80,000 रुपये वो बनते हैं। तो मेरा काम भी अल्लाह का शुक्र है ऑफिस का है, और वीज़े का बहुत ज़्यादा इस पर पड़ता है इंप्रेशन के आपका कौन सा वीज़ा है। लेबर के वीज़े की कम तनख्वाह होती है, अच्छा वीज़ा है उसकी अच्छी तनख्वाह होती है। तो मेरा जो वीज़ा है कैप्चा ऑपरेटर का है, यहाँ का कैप्चा कहते हैं उसको, एक्सीवेटर ऑपरेटर, तो उस पर मेरी मतलब काफ़ी अच्छी बन जाती है निस्बत इसके कि होटल का वीज़ा है या नॉर्मल। आपका ओवर टाइम भी आ जाता है अभी? ओवर टाइम तो डेली 2-3 घंटे तो किधर भी नहीं है माशाल्लाह। बस अच्छा, आप इतनी सो बात की थी, आप कोई मैसेज देना चाह रहे हैं जो लोग यहाँ से मनी ट्रांसफर करते हैं, उनके लिए कोई मैसेज आपके थ्रू? मनी ट्रांसफ़र बस भाई यही है, आजकल यहाँ पे फ्रॉड ऐसा चल रहा है, लोग आपसे पैसे यहाँ से पाकिस्तान सेंड करवाने का, जिसको हम लोग अपनी ज़बान में हुंडी का काम कह लेते हैं, यहाँ से पाकिस्तान सेंड करवाने का जो रेट नेट पे चल रहा होता है उससे ऊपर वाले रेट पे लोग पैसे सेंड करवा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ट्रस्टेड बंदे हैं साइप्रस में, जो पुराने बंदे हैं, उनसे अगर सेंड करवाते हैं तो उसमें हम आपके साथ हेल्प करेंगे, हम आपको बताएंगे भाई किस तरह बेचते हैं, प्रोसेस क्या है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वो इस तरह कर रहे हैं, इलीगल करेंगे, इलीगल नहीं कर रहे हैं, वो भी लीगल ही कर रहे हैं, काम सारा लीगल ही हो रहा है। लेकिन वो आपको 3-4 महीना पहले ट्रस्ट में ले आएंगे, आपके पैसे अच्छे रेट पे बेचते जाएंगे 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, उसके बाद वो क्या करेंगे, मेरे इस 2-3 महीने में कम से कम पाकिस्तानी 2.5-3 करोड़ रुपए के, मेरा नुकसान नहीं हुआ है, ओवरऑल जो बंदे हैं मजदूर बंदे हैं, कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, लोग अपने पैसे सेंडिंग के लिए देते हैं, अगले बंदे के पास 50 लाख जमा होते हैं, 1 करोड़ जमा होता है, वो लेके अगली फ़्लाइट पे पाकिस्तान पहुंच जाता है। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आप करें कि अपने 10-20 पैसे ऊपर भिजवाने के लिए आप किसी बंदे के थ्रू अपने 1-1.5 लाख रुपए अगले के हाथ में दे के फ्रॉड पे ना आ जाएं। जो नेट रेट चल रहा है उसी पर अगर आप लीगल तौर पे पैसे भिजवाते हैं बिल्कुल ठीक है। आप अगर किसी बंदे के हाथ में इतने सारे पैसे दे के बोलते हैं भाई मैं 2 महीने से इस बंदे के थ्रू भिजवा रहा हूँ, बंदा ठीक है, तीसरे महीने वो बंदा आपको चुना करके भाग जाएगा।
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज है सैफी का कि हम ये चाहते हैं कि 10 या 20 जो तले हैं, मतलब ना जो कुरशेदू बोलते हैं, मतलब पैसे, ठीक है, उसकी लालच में आके हम अपनी सारी मतलब जमा पूंजी वो किसी का सामने फंसा देते हैं, बाद में रोने धोने का मकसद नहीं होता। तो पहले ही सोच लें, लीगल काम करें, लीगल काम में आपका इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा, ठीक है, आपको फ़ायदा ही होगा। तो बाकी सैफी भाई मेरे चैनल के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें तो? बस भाई जो है हम तो दिल से मोहब्बत करते हैं भाई को। इनके साथ मेरा यूट्यूब पे ही हुआ रहा और यूट्यूब के थ्रू ही मैंने फिर इनको, ये दूसरी कंट्री में थे एक हिसाब से, चला जाए अभी यूरोप में था, ये यूरोप में थे, इनको यूरोप से मैंने अपने पास बुलाया। मैंने बोला भाई आप इधर आना 4 दिन, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, भाई मैं इधर आया हूँ। इनके साथ सिर्फ इतना ही था, वीडियोस की हद तक था, मैं इनकी वीडियोस देखता था, कमेंट कर देता था, बात कभी नहीं हुई थी। पहली दफ़ा इनसे मेरी बात हुई, इनको मैंने बोला भाई आप आ जाएं हमारे पास रहे, और चैनल पे बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत भी कर रहे हैं। अतः कि मैंने इनको बोला भाई आप जो है मुझे बताएं, मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं आपको सब्सक्राइब ज़्यादा करके दे दूँ, फॉलोअर्स लाइक ज़्यादा करके दे दूँ। इन्होंने बोला नहीं भाई, जो मैं मेहनत पे करूँगा तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सच्ची बात है जी, मैं अपने मुंह में मिठू नहीं बनना चाह रहा था, ये इन्होंने बात कर दी। बता दूं, मुझे कितने बंधु दोस्त में जाने मेरे सब्सक्राइबर, मैंने कितने बंधु मुझे ऑफर किया कि हम आपको मतलब एक तरीके से ना पैसे दे के ना वो सब्सक्राइब को बढ़ा देते हैं, या व्यूज़ या पर जो अपना वॉच टाइम है वो बढ़ा देते हैं। तो मैंने बोला नहीं यार, मैं मेहनत करूँ तो उसको बाद मुझे इनसे लीगल ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं कानूनी तरीके से करना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह मेहनत का पास जरूर मिलेगा। तो आप लोगों की सपोर्ट है, प्यार है, तो सबसे गुजारिश भी यही है कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यार मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। मैं एजेंट तो नहीं हूँ, पहले मैं बता दिया। कोई बंदा मुझसे वीज़े के लिए बात ना करे प्लीज़। हाँ, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बाकी मैं किसी को वीज़ा नहीं देता, ना मेरा काम है वीज़े देना, ठीक है, ना मैं इनकम में बढ़ना चाहता हूँ, किसी की बदवा या गालियाँ मैं नहीं लेना चाहता। इज़्ज़त से अगर एक रोटी मेरी है तो वही काफ़ी है, मैं 2 के चक्कर में नहीं पाना चाह रहा, ठीक है। बाकी आपकी दुआओं की जरूरत है, दुआओं में जरूर याद रखना। सैफ भाई इसी के साथ अपने देखने वाले को, अपने जानने वाले को मेरे चैनल के हवाले से सब्सक्राइब करने का कह दें प्लीज़। जी भाई, बस जो देख रहे हैं वीडियोस, जो न्यू हैं वो भी सब सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ। जो साइप्रस में है उनको भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत मिल जाएगी, और जो आना चाह रहे हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बस यही है, भाई को सपोर्ट करें, भाई को देखते रहें, ठीक है। सभी कोई मैसेज आपके ख्याल में हो, कोई देना चाहे तो? बस भाई यही है, ज़िंदगी है। पाकिस्तान में तो इस टाइम पे बहुत मुश्किल चल रही है। पाकिस्तान में इस टाइम पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो बाहर जा चुके हैं, और बाकी जो हैं कुछ हमें मैसेज करके बोल देते हैं भाई हमारा बाहर का कुछ कर दो, और कोई जो है वो एजेंटों के थ्रू आने के चक्करों में लगे हुए हैं। बस यही है, मेहनत इंसान की जो होते हैं ना, वो यही 18 साल से लेके जो है 35 साल तक टाइम होता है, इसी में आप ज़िंदगी में कुछ बना सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम हो जाए तो फिर बंदा उस तरह मज़ा नहीं रहता ज़िंदगी का कि कोई काम कर सके। तो ये 18 साल से लेके जो 35 साल तक उम्र है, इसमें आप जितनी मेहनत कर सकते हैं तो वो आप अपना करके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करके बनाएं। फारग बैठने वाले बंदे की पहली चीज़ें इज्जत ही नहीं होती है, हर बंदा बोलता है भाई वेल है। तो बस यही मैसेज है। ओके जी, थैंक यू, टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को वेट करना, और काइंडली चैनल को लाइक भी सब्सक्राइब करना। इसके साथ दुआ में याद रखना, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई।